एमएसपी है क्या? कहानी है गांव के किसान रामलाल की। रामलाल हर साल गेहूं और धान उगाता है। तो ध्यान से समझना इस कहानी को, क्योंकि एमएसपी का सारा कॉन्सेप्ट इसी में है। क्या है एमएसपी, पूरी कहानी के माध्यम से समझो, ठीक है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है। अब कहानी की शुरुआत होती है, गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल जो है गांव का किसान है, और ये रामलाल हर साल खेती करता है, धान और गेहूं की खेती करता है। लेकिन एक साल बारिश ठीक नहीं हुई और बाजार में गेहूं की कीमत गिर गई। एक साल बारिश ठीक नहीं हुई और बाजार में गेहूं की कीमत गिर गई। व्यापारी केवल इसे 12 रुपये पर केजी पर खरीदने लगे। यानी रामलाल की जो गेहूं है 12 रुपये पर केजी के हिसाब से अब मार्केट में मात्र बिक रहा है। रामलाल सोच में पड़ गया। रामलाल ने सोचा कि अगर मैं इतनी सस्ती दर पर अपना गेहूं अगर मैं बेचूंगा तो इस गेहूं से तो मेरी लागत भी नहीं निकल पाएगा। अब आप समझो कि अब रामलाल को 12 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा। रामलाल का परिवार है, रामलाल की बेटी की शादी करनी है, रामलाल पर कर्ज है। रामलाल जो है आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो सकता है। और ये रामलाल जैसे हजारों किसानों की बात है पूरी भारतवर्ष में, जो उनके फसल के सही मूल्य न मिलने के कारण वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार ने इस प्रकार के आधार पर आपने देखा होगा कि किसानों की आय दोगुनी की बात सरकार ने कही, परंतु एमएसपी को लेकर के अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो रामलाल सोच में पड़ जाता है कि तब क्या होगा। तभी गांव के कृषि अधिकारी उनसे मिले और कृषि अधिकारी ने कहा कि चिंता मत करो रामलाल, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने आपको एमएसपी तय किया है। सरकार ने क्या किया है, एमएसपी तय किया है, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। यानी कि रामलाल जी, अगर आपका गेहूं ये व्यापारी लोग नहीं लेते हैं तो आपका गेहूं सरकार खरीदेगी। इसका मतलब है कि अगर बाजार में कीमत बहुत गिर भी जाए तो सरकार तुम्हारी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेगी। यानी सरकार तुम्हारी फसल जो है एमएसपी पर खरीद लेगी। तो अब आपको समझिएगा कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, तो रामलाल को लगा कि ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है। तो रामलाल को अधिकारी समझाता है कि दरअसल आपको क्या लगता है रामलाल कि आपके को गेहूं का मूल्य कितना मिलना चाहिए। रामलाल साहब ने कहा कि साहब मुझे कम से कम गेहूं का मूल्य तो 20 रुपये पर केजी मिलना चाहिए। तो अधिकारी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको सरकार ने गेहूं का मूल्य जो है 24 रुपये पर केजी डिसाइड किया है। यानी मिनिमम समर्थन मूल्य 24 रुपये पर केजी है। फिर रामलाल को वो अधिकारी समझाता है कि दरअसल कहानी 1965 और 66 की है। 1965 और 66 में भारत में खाद्य संकट आया था और खाद्य संकट की समस्या के समाधान के लिए हरित क्रांति के दौर लाए गए थे। और उस हरित क्रांति के दौर में सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अधिक से अधिक खाद्यान्न उपार्जन करे, तो किसान को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था लाई गई थी और उस व्यवस्था का नाम है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो पहली बार जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस द फर्स्ट टाइम जो लागू किया गया था वो गेहूं पर 1966 और 67 में लागू किया गया था। 1966 और 67 में गेहूं पर लागू किया गया था। अब रामलाल ने पूछा कि साहब आप ये बताइए कि एमएसपी तय कौन करता है। तो एमएसपी तय करता है, तब अधिकारी ने बताया कि रामलाल जी एमएसपी तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का नाम है सीएसीपी। सीएसीपी का मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस।
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या करता है कि फसल की लागत कितनी होगी, मांग कितना होगा, आपूर्ति कितना है, अंतरराष्ट्रीय दाम कितना है, किसानों को मिलने वाली जो फेयर रिटर्न्स कितने हैं, और उसके आधार पर उस एमएसपी को सिफारिश करता है। यानी सीएसीपी जो है, जिसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करते हैं, वो सरकार को सिफारिश करता है, वो केंद्र सरकार को सिफारिश करता है कि किसानों को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इतना मिलना चाहिए वो पर्टिकुलर फसल पर। तो और उसके बाद केंद्र सरकार उसको घोषित करती है। अब रामलाल को फायदा क्या होगा? रामलाल को उस साल सरकार ने गेहूं एमएसपी जो है 24 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा। जो गेहूं मिलने वाला था ये लोग 12 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहे थे, वो अब किसान उनको कितना मिल रहा है? 24 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। यानी व्यापारी 12 रुपया दे रहा था, अब एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आकर के रामलाल की गेहूं 24 रुपए पर केजी पर खरीद लिया। अब रामलाल बहुत खुश है क्योंकि उसकी लागत निकल गया, उसे घाटे से बचाव मिला, परिवार का गुजारा चल गया, बेटी का विवाह करेगा। अब एमएसपी के महत्व की जो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? एमएसपी के महत्व की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसानों की सुरक्षा कवच है एमएसपी। बीमा एमएसपी किसानों के प्राइस कैसे बचाता है। खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सरकार सस्ता अनाज खरीद करके गरीबों में पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से राशन दुकानों में बेचता है, और बाजार में भी प्राइस की स्थिरता बनी रहती है। किसान जनता और को कम से कम इतने ही दाम मिलेंगे इस बेसिस के आधार पर। लेकिन यहां पर भी दिक्कत है। यहां पर दिक्कत यह है, दिक्कत क्या है? दिक्कत भी है। दिक्कत है कि रामलाल का दोस्त जो श्यामलाल है वो मक्का और मूंग की खेती करता है, और उसने अपने दोस्त श्यामलाल को बोला कि भाई मुझे गेहूं पर सरकार ने 24 रुपए पर केजी से एमएसपी दिया है। अब वो सेम श्यामलाल के साथ भी प्रॉब्लम था। अब श्यामलाल जाता है उसी अधिकारी के पास और बोलता है कि साहब मुझे भी एमएसपी दिलवा दो। तो भाई एमएसपी तो है, उसने श्यामलाल ने भी सेम समस्या तो एमएसपी बोला। तो उन्होंने कहा कि खरीद गारंटी कुछ ही फसल पर होता है। वो अधिकारी बोला कि धान और गेहूं टोटल मिला के 22 ऐसे फसल हैं, 23 फसल हैं जिस पर मात्र एमएसपी मिलता है। यानी कि वो मक्का और मूंग पर नहीं मिलता है। यानी खरीद की गारंटी कुछ ही फसल पर है, गेहूं और धान जैसे फसल पर है। यानी एमएसपी सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाता है इस बात पर। इसलिए श्यामलाल को फसल मंडी में व्यापारी कम दाम देते हैं। अब आप याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड बातें यही हुआ कि एमएसपी सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, खरीदार मूल्य है। 1966-67 में गेहूं पर मिला, और तय करने वाली जो संस्था है जिसको हम सीएसीपी कहते हैं, और अभी तक 23 फसल पर एमएसपी घोषित किया गया। 23 फसल पर घोषित किया जाता है, लेकिन समस्या है प्रोक्योरमेंट से लेकर इंजन। तो इस कहानी का मोरल स्टोरी यही है आपका कि एमएसपी किसान रामलाल के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुई। लेकिन जब तक ये सब किसान और सभी फसल तक नहीं पहुंचती है, तब तक श्यामलाल जैसे किसान पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। तो कहीं न कहीं एमएसपी की कहानी अभी भी अधूरी है। मुझे लगता है कि अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी।